एक्चुअली सर मैंने अपने पार्टनर के लिए वो सब किया है जो मैंने कभी किसी के लिए नहीं किया है। मैंने अपने पार्टनर के लिए वो कस्में भी निभाई है जो मैंने किसी के लिए कभी खाई तक नहीं और मैंने इसके लिए निभाई है। मैंने इस पार्टनर के लिए अपनी जिंदगी को समर्पित कर दिया था। इस पार्टनर के लिए जो इसने कहा मैंने वो सब कुछ किया है। लेकिन सर पता नहीं आज वो मुझे क्यों इग्नोर करने लगा है, क्यों मुझसे बात नहीं कर रहा है। सर मैं अंदर ही अंदर टूट जाती हूँ। सर मैं अंदर ही अंदर घुटन महसूस करती हूँ। सर मैंने उस पार्टनर को वो सब देना चाहा है जो उसने चाहा है। सर पता नहीं मैं टूट चुकी हूँ। सर कोई रास्ता बताइए। एक्चुअली दोस्तों जब आप किसी इंसान से बहुत ही टूट कर प्यार करते हैं और वही पार्टनर आपको हर्ट करना शुरू कर दे, वही इंसान आपको रुलाना शुरू कर दे, जिस इंसान के आप एक फोन पर 10 बार आते हैं, एक फोन करते ही आप एकदम से चौकन्ने हो जाते हैं, यार मेरे पार्टनर का कॉल है। आप एक मैसेज देखते हैं उसका तो 10 कॉल मैसेज उधर करते हैं। लेकिन वही पार्टनर जब आपको इग्नोर करता है तो यहां पर हर्ट होता है दोस्तों, यहां पर फील होता है। वही पार्टनर आपको छोड़कर जाना चाहे, यहां पर फील होता है, यहां पर दर्द होता है। दोस्तों थोड़ा ध्यान से वीडियो को देखना। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है आपको पार्टनर के बिना रहना सीखना पड़ेगा। जिस दिन आप पार्टनर के बिना भी खुश रहना सीख गए, उस दिन आपका पार्टनर आपके कदमों में होगा और आपके सामने रोएगा, आपके सामने गिड़गिड़ाएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं। और हाँ, ये साइकोलॉजी ट्रिक है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना। जब आप लास्ट तक इस वीडियो को देखें तभी आपको कुछ समझ में आ जाएगा। नहीं तो आप कहेंगे सर आपकी वीडियो बड़ी कंफ्यूज करती है। कंफ्यूज तो दोस्त करेगी ना। आप इस लाइफ में आए नहीं हैं, आपने वो दर्द देखा नहीं है, वो सिचुएशन कभी देखी नहीं है, तो आपको तो कंफ्यूज ऑटोमेटिक करेगी। आप पूरी वीडियो देखते नहीं हैं, कट करके आप वीडियो को देखते हैं तो कंफ्यूज करेगी ना। दोस्तों आपको छोटा सा मेरा काम करना होता है, बस वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक्चुअली दोस्तों हम ये सोचते हैं कि हम पार्टनर को जितना प्यार देंगे हमें उतना मिलेगा। जितना हम पार्टनर के अटैचमेंट में रहेंगे उतना ही पार्टनर हमारे अटैचमेंट में रहेगा। ये सरासर आपकी सबसे बड़ी गलती है। ऐसी गलती अगर आप कर रहे हैं तो जल्दी से गलती करना बंद कर दीजिए। आप ये सोचते हैं कि मैं पार्टनर को बहुत ज्यादा टूटकर प्यार करूंगा और पार्टनर मुझसे टूटकर प्यार करेगा। एक्चुअली दोस्तों कई बार लोग ज्यादा रिलेशनशिप डीपली होता है तो उससे भी ऊब जाते हैं, ज्यादा दूरी होती है तो उससे भी परेशान हो जाते हैं, और ज्यादा नजदीकियां होती हैं उनसे भी परेशान होते हैं। तो रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए आपको 2 चीजों को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आप पार्टनर के लिए झुकना, लाख झुके, लेकिन उस सिचुएशन में ना झुके जिस सिचुएशन में आपकी वैल्यू डाउन होती है। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, वो अपनी वैल्यू को इतनी डाउन कर लेते हैं पार्टनर के सामने कि वो उनसे बातें तक करना पसंद नहीं करता है, उनके बारे में सोचना बंद कर देता है, उनके बारे में समझना बंद कर देता है, यहां तक कि उनकी फीलिंग भी खत्म हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली दोस्तों जब हम किसी इंसान से बहुत ज्यादा टूट कर प्यार करते हैं और ये चीज उसको रियलाइज हो जाती है, उसको समझ आ जाती है कि हाँ ये इंसान मेरे बिना नहीं रह सकता है, ये मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझसे टूटकर मोहब्बत करता है, तो दोस्त वो इंसान फिर हमारा यूज करना शुरू करता है, वो इंसान हमारे साथ खेलना शुरू करता है। अभी एग्जांपल के लिए आपने किसी इंसान से बहुत ज्यादा प्यार किया है, आप उसके बिना नहीं रह पाते हैं, आपने सबको उसके बारे में बता दिया, अपनी फैमिली को बता दिया है, अपने ब्रदर को बता दिया है, अपनी सिस्टर को बता दिया है, अपने मदर फादर सभी को बता दिया, यहां तक कि आपने जितने भी रिश्ते हैं जितने भी रिलेटिव हैं सब लोगों को आपने बता दिया है। लेकिन पता नहीं एकदम से क्या हुआ, रिलेशनशिप टूट गया, यानी आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया। अब मुझे ये बताइए उन लोगों को क्या विश्वास कराएंगे, उन लोगों को क्या बताएंगे जिन लोगों को आपने शेयर किया है, जिन लोगों को आपने उस रिलेशनशिप के बारे में बताया है जो रिलेशनशिप आपका टूट चुका है। दोस्तों आपकी ये सबसे बड़ी और भयानक गलती होती है जिस गलती को आप करते हैं। सामने वाले इंसान को बार बार ये रियलाइज मत कराइए कि आप उसके बिना नहीं रह सकते। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, वो लड़की को बार बार बोलते हैं कि मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा अगर आप चले गए। जिस दिन आपने पार्टनर के बिना रहना सीख लिया तो दोस्तों उस दिन पार्टनर आपका यूज करना बंद कर देगा। आप बार बार पार्टनर को आई मिस यू, मैं नहीं रह पा रहा, आई लव यू, मैं आपसे बड़ा प्यार करता हूं,
आपसे बहुत बहुत ज्यादा आपको मिस कर रहा हूं, बहुत याद करता हूं रात दिन। जब आप ऐसे ऐसे शब्द सामने वाले इंसान को लिख कर भेजते हैं, तो आप जब रात दिन इन्हीं चीजों को लिख रहे हैं और यही रट आपने लगाई हुई है, तो दोस्त सामने वाला इंसान भी इरिटेट हो जाता है चीजों से। मैंने देखा है, मेरे पास बहुत सारे लड़के आते हैं कि सर यार ये एक्चुअली बार बार मुझे कॉल कर रही है, बार बार मुझे मैसेज कर। मेरे कुछ फ्रेंड भी हैं, उनकी दो दो तीन तीन गर्लफ्रेंड है, लेकिन प्यार पता है वो किससे ज्यादा करते हैं? जो उनसे आगे भागती है। ये नियम है दोस्त, लड़की हो या फिर लड़का हो, जो लड़का आपसे आगे दौड़ेगा आप उसके पीछे दौड़ेंगे, लेकिन जो आपके पीछे दौड़ रहा है आप उसके पीछे कभी नहीं दौड़ेंगे। ये नियम है, ये चीज आप अपने दिमाग में बिठा लेना। अगर आपका पार्टनर आपसे आगे दौड़ रहा है तो आप ऑटोमेटिक उसी के बन जाएंगे। लेकिन अगर वही पार्टनर आपसे नजदीक आ रहा है तो आप उससे दूर भागना शुरू हो जाएंगे, आप इरिटेट हो जाएंगे। क्यों भैया? उसका रीजन ये होता है, आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, अब आपको पता है कि भैया यहां से कुछ मिलने वाला तो है नहीं, वही मिलना है 2-4 हजार। आप 10 बजे जाएंगे तो भी आपको वही मिलने हैं, आप 8 बजे जाएंगे तो भी आपको वही मिलने हैं, आप सुबह जाएंगे तो भी आपको वही मिलने हैं। यही तो है ना। लेकिन आप मुझे ये बताइए, जब आपको पता है कि वहां पर तरक्की निश्चित नहीं है, वहां पर एक अस्थाई सैलरी है, वो ये है, यही सेम सिचुएशन रिलेशनशिप में है। जब आपको पता है कि भैया मुझे तो वहां से उतना ही प्यार मिलना है, उससे ज्यादा कुछ मिलना ही नहीं है, और सामने वाले इंसान को भी पता लग गया है कि सामने वाला इंसान तो बिल्कुल बेवकूफ है, उसके पास इस चीज के अलावा कुछ है ही नहीं, तो वो आपको बस मस्ती में लेता है, आपको मस्ती में लेगा। दोस्त सीरियस हो जाइए रिलेशनशिप में, डिपेंडेंट मत दिखाइए। जो मैं पॉइंट आपको बता रहा था, अगर सामने वाले इंसान ने ये पता लग गया है कि ये मेरी खुशियों के ऊपर डिपेंड है। एक्चुअली दोस्तों सबसे बड़ी गलती आपकी क्या होती है? आप पार्टनर के सामने बार बार रोते हैं, बार बार गिड़गिड़ाते हैं, बार बार परेशान रहते हैं, बार बार उसको बताते हैं कि एक्चुअली मेरा ना आपके बिना कोई नहीं है, अगर आप मेरी जिंदगी से चले गए तो मेरा कोई भी नहीं है। जब आप ये चीज रियलाइज सामने वाले को करा देते हो, ये फिर सामने वाले को करा देते हैं, फिर वो आपके साथ गेम खेलना शुरू करता है, फिर वो आपके साथ मस्ती करना शुरू करता है। अभी मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना दोस्तों, जिस इंसान से आप प्यार करते हैं उस इंसान के बारे में बेहतर कौन जानता है? आप जानते हैं। उस इंसान के बारे में ज्यादा जानकारी कौन रखता है? आप रखते हैं, और वो इंसान भी आपके बारे में जानता है। तो जब आप बार बार उसके सामने रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, आप एक बात ध्यान रखना जिंदगी में दोस्तों, रोते हुए इंसान के पास कोई नहीं रुकना चाहता, ठुकराए हुए इंसान के पास कोई नहीं रुकना चाहता, लंगड़े घोड़े पर कोई दाम नहीं लगाना चाहता। ये मेरी बात गांठ बांध लेना। अगर आप लंगड़े घोड़े हैं, आपका करियर कुछ नहीं है, आपका फ्यूचर कुछ नहीं है, आपकी लाइफ कुछ नहीं है, तो भैया आपको कब नमस्ते करके लोग निकल जाए, बस देखते रहना। अगर आप अपनी लाइफ में डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, अपने आप में आप तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, तब आपका पार्टनर आपको लात मार के निकल जाए, कोई आइडिया नहीं। आपकी खुशियों को देखकर लोग आपके पास आएंगे। अभी मेरी बात को एग्जाम्पल के लिए समझना, जब आपका पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप में आया था तो क्या देखकर आया था? आप कहेंगे सर मैं बड़ा खुश रहता था उस समय, सर मेरी बॉडी भी बहुत अच्छी थी, सर मैं अट्रैक्टिव आदमी था, बिल्कुल बड़ा अट्रैक्टिव लगता था। लेकिन सर आप पता नहीं क्या हुआ है, मैं अच्छा नहीं लगता हूं सर, सब बॉडी भी गिर गई है सर, मैं दिखने में भी अच्छा नहीं हूं सर, मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूं सर, मैं रोता हूं सारा दिन। तो दोस्त क्यों आपको छोड़कर नहीं जाएगा? आपने जो खुशियां थी आपके पास, उन खुशियों को तो गवा दिया है ना। आपके पास जो ताकत थी उस ताकत को तो आपने हरा दिया है ना। जो ताकत आपके पास बची थी, जो मेंटलिटी आपके पास बची थी, जो बॉडी अट्रैक्टिव थी, उस सबको आपने गवा दिया है ना। आपको अपने जीवन में खुशियां लानी पड़ेगी। जो इंसान आपके इमोशन से कंट्रोल नहीं होता, वही इंसान आपकी खुशियों से कंट्रोल हो जाता है। आपने देखा है कुछ लोग मस्ती करने वाले होते हैं, कुछ लड़के बड़ी मस्ती करते हैं लड़कियों के साथ, बड़े गेम खेलते हैं, बड़े मस्तियां करते हैं और बड़ा अपना मजा लेते हैं, और मजा लेते हैं तो छोड़कर भी चले जाते हैं, लेकिन फिर भी लड़कियां उनके साथ रहती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ में ज्यादा सीरियस पल नहीं होते, उनकी लाइफ में खुशियों के पल ज्यादा होते हैं। और जिन लोगों की जिंदगी में खुशियों के पल ज्यादा होते हैं, जिन लोगों की लाइफ में ज्यादा डिप्रेशन के पल नहीं होते, ज्यादा आफत जाफत नहीं होती है, उनके साथ ज्यादा टाइम तक रुक पाती हैं लड़कियां। एक्चुअली मेरे पास आज एक कॉल आया, कॉल भी बड़ा सीरियस था। उस आदमी ने बताया, आदमी था काफी एज भी थी ठीक ठाक, लगभग 44।
और वो कहने लगा सर एक्चुअली मेरी जो वाइफ है वो मुझसे कनेक्ट नहीं रह पाती है, पता नहीं ऐसा क्या है। अब समझ रहे हैं, उसने कहा कि सर मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा धार्मिक हूँ, मैं ज़्यादा धर्म पर ध्यान देता हूँ, ज़्यादा मैं ईश्वर पर ध्यान देता हूँ, लेकिन वो नहीं चाहती है सर। ऐसा भी होता है कई बार। कुछ लोग हमें पसंद करते हैं तो हमारी मस्ती की वजह से पसंद करते हैं। आज के टाइम में अगर आप सोच रहे हैं कि आप बड़े सीरियस बंदे हैं, आप ज्यादा पढ़ाई पर फोकस करेंगे और आपका पार्टनर आपके साथ रह जाए, नहीं रहेगा। आपका पार्टनर आपके साथ तब रहेगा जब आप मस्ती भी करते हो, आपके चेहरे पर खुशी भी रहती है, आपका चेहरा खिला हुआ भी रहता हो, आपकी बॉडी अट्रैक्टिव भी हो और आप अपने करियर पर भी फोकस करते हो, तो आपके साथ लोग रहेंगे। ऑलराउंडर आपको बनना पड़ेगा। ज्यादातर मांग आप जानते हैं किसकी होती? ऑलराउंडर की, जो सब कुछ कर सकता है। आपको फिजिकल भी सेटिस्फाई सामने वाले को करना पड़ेगा, फाइनेंशियली सेटिस्फाई सामने वाले को करना पड़ेगा, और मैं कहता हूं और सब तरीके से सामने वाले को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। और जब तक आप सामने वाले को इन तरीकों से सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, जब तक आपका पार्टनर आपसे दूरी बनाता रहेगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप जिस इंसान को फिजिकली रूप से सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं वो भी छोड़कर जाएगा। आप जिस इंसान को फाइनेंशियल रूप से सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं वो भी छोड़कर जाएगा। और आप करियर के मामले में सामने वाले इंसान को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं वो भी छोड़कर जाएगा। आपको अकेले रहकर, खुश रहकर दिखाना होगा उस इंसान को, जब जाकर आपका पार्टनर आपके पास रुकेगा। आपके पार्टनर को यह लगना चाहिए कि भैया ये इंसान मेरे बिना भी खुश है, ये मेरे बिना भी खुश रह सकता है, तभी तो आपका पार्टनर आपके पास रुकेगा ना। जब आप उसको ये रियलाइज करा रहे हैं, अरे भैया मेरा तो आपके बिना काम चलेगा नहीं, और आप चले गए तो मेरे पास कुछ रास्ता भी नहीं है। आप अपने आप को खुशी दीजिए, अपने आप को मजबूत कीजिए, अपनी ताकत को डेवलप कीजिए, अपने अंदर ऐसी क्वालिटी को डेवलप कीजिए कि आप खुश रह सके। जिस दिन आपने खुशी अपने अंदर भर ली, उस दिन आपका पार्टनर आपको गारंटेड ले लेगा, भैया ये तो रह सकता है, और भैया मैं इसको छोड़कर भी जाऊंगा तो इसके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। भैया आप कंपनी में किसी में नौकरी कर रहे हैं और आप कंपनी में गिनती में आते नहीं, आप छोड़कर चले जाए। अभी जब आप कंपनी में गिनती में नहीं आते हैं, आप जैसे तो कितने ही वहां पर वर्कर लगे हैं, आप छोड़कर जाएंगे तो कंपनी पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और जब कंपनी पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं तो आपको वहां पर जूते पर रखा जाएगा। और जब आपके पार्टनर को यह सब पता लग जाता है कि भैया मैं इसके जूते पर हूं, ये मैं आज छोड़कर जाती हूं तो कल दूसरी आपके इस पास बैठ जाएगी, आकर दूसरी इससे प्यार करने लगेगी, दूसरी इसकी जिंदगी में आ जाएगी, तो फिर भैया फिर पार्टनर ज्यादा सीरियस नहीं होता, पार्टनर आपको यूज नहीं करता है, पार्टनर आपसे मस्ती नहीं करता है, फिर वो सीरियस आपके साथ रहता है, फिर वो आपके साथ शादी के लिए आ जाएगा। वो कहेगा मुझे तो शादी आज से करनी है। और आप क्या करते हैं? बार बार पार्टनर को बताते हैं, अरे मेरा तो आपके बिना मन ही नहीं लगता, अरे मैं तो आपके बिना रह ही नहीं पाती हूं। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। जिस दिन आपने अपनी ताकत को यानी अपने आप को मजबूत करना सीख लिया, आप क्या करते हैं? आप रियल लाइफ तो कुछ और रखते हैं और दिखावे की लाइफ कुछ और करते हैं। ये गलती मत करना रिलेशनशिप में। पार्टनर ये समझना शुरू कर देगा कि खोदा पहाड़ निकला चूहा। आप पार्टनर को शान शौकत दिखा रहे हैं कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास ये है, और जब कुछ देना होता है अब चूहे बन जाते हैं। वैसे आप उसके सामने शेर बने हुए हैं, वैसे आप पैसे वाले बने हुए हैं। जब कुछ दिलाना होता है, भैया मेरे पास तो कुछ है नहीं, क्यों बता रहे हो पार्टनर को मैं ये सब हूं? पार्टनर को सीधा कहिए ना ऑन द स्पॉट कि भैया मैं गरीब आदमी हूं और मेरे पास कुछ नहीं है, जो है मेरा फ्यूचर है और जो है मैं हूं। आप क्यों लालच उसको दिखा रहे हैं? क्यों झूठ मूठ बोल रहे हैं? क्या जरूरत पड़ रही है? पार्टनर आपको छोड़कर जाएगा तो पैसे वाले होंगे तो भी छोड़कर जाएगा, गरीब होंगे तो भी छोड़कर जाएगा। अगर किसी इंसान की आदत ही खराब है, किसी इंसान का नेचर ही खराब है, वो तो आपको छोड़कर ही जाना है। भैया चाहे आप टिकड़म कितने ही लगा लीजिए, शाम दाम दंड भेद कुछ भी अपना लीजिए, वो जाएगा। लेकिन बस जिस दिन आपने ये ट्रिक यूज कर ली जो मैंने आपको बताया है, अकेले रहने की, अपने आप को स्ट्रोंग रखने की, इमोशनली इंटेलिजेंट की, तो भैया फिर तो आपको छोड़कर कोई नहीं जाएगा। एक्चुअली मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो बड़े स्ट्रोंग होते हैं, बड़े ताकतवर होते हैं, उनकी लाइफ में कोई, भैया आपने एक बात देखी है, अगर रास्ते से शेर जा रहा है तो भैया सब लोग साइड में हो जाएंगे। देखा होगा आपने, एग्जाम्पल है भी। और भैया एक कुत्ता जा रहा है तो सब लोग लाठी लेकर मारने शुरू हो जाएंगे, भैया हटाओ उसको साले को, क्या है। ऐसे ही जो स्ट्रोंग इंसान होता है ना,
उसके पीछे भी लड़कियां ऐसी पड़ी रहती हैं, ऐसी पड़ी रहती हैं। सब उसको पता रहता है कि भैया तेरी तो लाइफ है, और भैया आपने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है तो उस पर काम भी आपको करना पड़ेगा। और पहले तो आप पार्टनर को बता रहे थे कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, आपकी कुछ लाइफ है नहीं, मुझे तो कुछ रास्ता लग नहीं रहा है। और ऐसा अगर आप कर रहे हैं, बार बार पार्टनर को बता रहे कि अब मैं ये करूंगा, अब मैं वो करूंगा, मैं तो फैमिली के पैसों पर खड़ा हूं, मैं तो अपना पैसा कुछ कमाऊंगा नहीं। अगर आपके फादर बहुत अच्छा कमाते हैं और आप उन पर तुले हैं, तो भैया तब भी आपकी पार्टनर आपको छोड़कर जा सकती है। मैं कहता हूं किस तरीके के लड़के पसंद आते हैं लड़कियों को, जो अपनी लाइफ में संघर्ष कर रहे हैं, फैमिली को भी खिला रहे हैं, आपको भी खिला रहे हैं, और एक दो बंदे को और भी खिला रहे हैं। ऐसे लड़के बड़े पसंद आते हैं लड़कियों को। ऐसे लड़कों से ज्यादा कनेक्ट होती हैं लड़कियां, और ऐसे लड़कों से बहुत ज्यादा अटैचमेंट में भी आती हैं। ऐसे लड़कों की लाइफ में रहना चाहती है, जो स्ट्रोंग होते हैं। ऐसे लड़के स्ट्रोंग ही तो होते हैं, और क्या होता है, ऐसे लड़के ही तो मजबूत रहते हैं। तो अकेले रहेंगे तो मजबूत रहेंगे, रोएंगे तो कमजोर होंगे। तो सामने वाले के सामने गिड़गिड़ाना, भीख मांगना और कटोरा उठाकर बार बार उसके सामने चले जाना, मुझे मिलना है आपसे, मुझे आपके बिना मन नहीं लगता है, मेरी तो जवानी सारी काहे की जवानी बीत गई भैया है, क्या तेरे पास ही जवानी है? जिस दिन लात मार के जाएगी फिर क्या करेगा? गारंटी से लात मार के जाने वाली है, पता तो आपको पता तो लगेगा नहीं। जब आपने कोई शादी का कुछ तय नहीं किया है, आपने उसके साथ रहने का तय नहीं किया है, अब बस अपना टाइम पास किए जा रहे हैं, और सामने वाले को भी आप झूठ मूठ बता रहे हैं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। क्या है ये सब? क्यों परेशान होंगे लोग आपके साथ? भैया अकेले रहिए और खुश रहिए। रिश्ते में भी मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि रिश्ता आप तोड़िए, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप रहिए रिलेशनशिप में ही, लेकिन खुश रहिए। अपनी खुशी किसी को जाहिर नहीं होने दीजिए, सामने वाले को ये रियलाइज मत होने दीजिए कि मैं रोऊंगा तो ये रोएगा, मैं हंसूंगा तो ये हंसेगा, मैं खेलूंगा तो ये खेलेगा। अगर मैंने चेहरा मतलब बहुत नाराजगी वाला बना लिया तो ये नाराज हो जाएगा, ऐसा फील नहीं कराना है। सामने वाले की खुशियां आप पर डिपेंड होनी चाहिए, आपकी खुशियां सामने वाले पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए। समझ गए मेरी बात को? उसकी खुशियां आप पर डिपेंड होनी चाहिए, आपकी खुशियां उस पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, वो सामने वाले इंसान पर डिपेंड रहते हैं हर चीज के लिए। यार पता नहीं आज मेरा पार्टनर नाराज है, यार मुझे भी थोड़ा दुख हो रहा है। आज मेरा पार्टनर खुश नहीं है, यार मुझे भी थोड़ा दुख हो रहा है। आज मेरा पार्टनर पता नहीं यार क्या कर रहा है, मुझे भी थोड़ा मन अच्छा नहीं लग रहा है। तो जब ऐसा होता है तो समझ जाइए कि सामने वाला तो डिपेंड हो चुका है इमोशनली रूप से सामने वाले इंसान पर। और जब सामने वाले इंसान पर इमोशनली रूप से डिपेंड हो जाते हैं तो लोग फिर गेम खेला जाता है उनके साथ, फिर मस्ती की जाती है उनके साथ, फिर उनको तड़फाया जाता है, फिर उनको तड़फा कर ख़त्म किया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को बिल्कुल अच्छे से लाइक करके जाना और एक कमेंट करके भी जाना है कि कैसा आपको हमारा वीडियो लगा। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।